अच्छे से जानती हो सलोनी कि मेरे आगे गिड़गिड़ाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम्हारे पास 24 घंटे बचे हैं। ना किया तो पछताओगी। फैसला तुम्हारे हाथ है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मेरे अपने मुझसे नफरत करने लगे तो फिर ऐसा ही होगा। अब वो मुझसे नफरत करेंगे और इतनी नफरत करेंगे कि चाह कर भी उसे मिटा पाना मुमकिन नहीं होगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश किया आपके दिल में अपने लिए नफरत जगाने की, मगर मैं नाकाम रही। नाहर, इस घर की भलाई के लिए आपका और घर वालों का मुझसे नफरत करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आज मैं एक ऐसा कदम उठाने जा रही हूँ जिससे आपका और घर वालों का मुझ पर जो अटूट विश्वास है वो टूट जाएगा। आपका प्यार नफरत में बदल जाएगा। मेरे इस गुनाह के लिए मुझे माफ कर देना नाहर, लेकिन अब यही रास्ता बचा है मेरे पास, बस यही रास्ता। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, भाभी साहब, आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है मैंने, और आज एक बार फिर आपको तकलीफ देने जा रही हूँ। एक आखिरी तकलीफ जिसके लिए आप लोग मुझे चाहकर भी माफ नहीं कर पाएंगे। अपनी सलोनी पर बहुत विश्वास है ना बाबू, कि वो कभी गलत नहीं हो सकती। आज मैं आपके उसी विश्वास को तोड़ने जा रही हूँ। आज मैं वो गलती करने जा रही हूँ जिसके बाद आप सलोनी के नाम से, उसके होने तक से भी नफरत करने लगोगी। आज मैं सबके साथ साथ आपके सहन शक्ति की हद को भी तोड़ने जा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबू, मुझे माफ कर दीजिए।
सलोनी, सलोनी, ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे कि वो अभी अभी यहीं थी और किसी मुसीबत में है। माता महाराज, मेरी सलोनी की रक्षा करो माता। अगर उसे कोई मुसीबत में कोई दुख है, उसे वो सब मुझे दे दो माता। मेरी सलोनी पे आंच भी ना आए। सलोनी, बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है तू? वो मेरी रिहर्सल है, वही जा रही हूँ। तो देखो, कुछ नाश्ता तो करके जाओ। ऐसे बिना खाए पिए घर से निकलना अच्छा नहीं होता। सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं है बाबू। मानती हूँ, लेकिन इस हालत में ज्यादा देर भूखे रहना भी ठीक नहीं होता। तेरे बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। आजा, आजा। बाबू प्लीज, मुझे देर हो रही है। अरे, तो इतना सा खाने में समय ही कितना लगता है। ये ले, मैं तुझे अपने हाथ से खिला। ये क्या? तेरी आंखों में आंसू? बेबसी के हैं। अगर आपको कोई इस तरह जबरदस्ती खिलाए ना, तब आपको पता चलेगा मेरी बेबसी का। तू मुझसे चाहे जितनी भी कड़वी बात कर ले सलोनी, लेकिन मुझे कहीं तेरी कड़वाहट के पीछे भी तेरा कोई दर्द नजर आता है बेटी। शायद इसीलिए मैं तेरी कड़वी बात का बुरा नहीं मान सकती। अब बस एक ही बात का इंतजार है, कब सलोनी घर आएगी और मैं उसे डिनर के लिए ले जाऊं। तो आज सलोनी ये नेकलेस पहन के गई है। मैं जानता हूं सलोनी, तुम्हारे ऊपर वो नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें सोने से ज्यादा मेरा तुम्हारे लिए प्यार चमक रहा होगा। अरे पता तो करूं कि मैडम है कहाँ। हेलो। हेलो सलोनी। जी नहीं, मैं नताशा बोल रही हूँ। जी मुझे सलोनी से बात करनी थी। मैम तो इस वक्त रिकॉर्डिंग में है, अगर उनके लिए कोई मैसेज है तो मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगी। मैं कुछ खास बात नहीं है, अगर हो सके तो उन्हें कह दीजिएगा कि आज शाम को वो थोड़ा जल्दी घर आ जाए। जी कह दूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आपके चेहरे पे साफ लिखा है कि आप ये नहीं करना चाहती, फिर क्यों? नताशा, ये मेरी मजबूरी है और मेरी इस मजबूरी को किसी को ना बता पाना मेरी और एक मजबूरी है। तुम बस ये समझ लो कि ये कदम जो मैंने उठाया है उसमें मेरे परिवार की भलाई है। ये मेरी एक और हद है जो मैं अपनों की सलामती के लिए तोड़ने जा रही हूँ। ओके, अगर आप ये फैसला ले ही चुकी हैं तो ये हद आपको अकेले तोड़नी होगी। मैं इस मामले में और आपका साथ नहीं दे सकती। ड्राइवर गाड़ी रोको। नहीं नताशा, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। आखिरी बार मेरा साथ दे दो, मेरा यकीन मानो। इस सब के पीछे मेरे इरादे गलत नहीं है। मैं भले ही इस सब की वजह तुम्हें ना बता पा रही, लेकिन मैं अपने कोख में पले इस बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि ये जो मैं कर रही हूँ इसमें मेरे परिवार का हित है। इसलिए प्लीज
आखिरी बार मेरा साथ दे दो प्लीज नताशा। सर सर वो 32 का टेंडर रेडी हुआ है, आप कहे तो। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं सर। कर लो, तब शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि घड़ी में 5 बजने का मतलब क्या होता है। वाह भाई, चाय तो बहुत अच्छी है, हैं? विजय भाई साहब बहुत सुस्त लग रहे हैं आप, चाय पीजिए। बाबू, सलोनी रिकॉर्डिंग्स वापस आ गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। क्या बात है साले साहब, आज तो आप काफी जच रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, सलोनी जी के साथ डेट वेट पे जाने का प्रोग्राम है क्या? ओह, तो इसका मतलब सलाइली जी के साथ सुलह हो गई आपकी, हैं? अरे लीजिए भाई, सलोनी जी भी आ गई। सलोनी, क्या हुआ तुम्हें? ये नताशा, क्या हुआ सलोनी को? परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि अब इस घर में रहने वाले किसी को भी मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आज मैंने अपनी और आप सबकी परेशानी को ही खत्म कर दिया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सिंपल, आज मैंने मेरी और मेरी कामयाबी के बीच आने वाली वजह को ही जड़ से मिटा दिया है। मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया 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 है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? आज तुमने मेरे प्यार को मार डाला, गला घोट दिया मेरे प्यार को। उस दिन जब मैंने तुम्हें मेरे जूते उतारते देखा, तब सोचा कि शायद मैंने अपनी सलोनी को समझने में गलती कर दी, लेकिन नहीं, वो मेरा भ्रम था जो मुझे इस सोचने पर मजबूर कर रहा था कि सारी दुनिया बदल सकती है लेकिन मेरी सलोनी नहीं। आज तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी सलोनी अपनी कामयाबी के नशे में इतना गिर जाएगी कि मेरे प्यार की निशानी को भी मिटा देगी। तुम किसी के प्यार और विश्वास के लायक नहीं, ना मेरे ना इस परिवार के। नफरत करता हूं मैं तुमसे। I hate you, सलोनी। और किसने हक दिया तुम्हें इस परिवार की खुशियों का गला घोटने का? किसने हक दिया तुम्हें? तुमने अपनी जिद में इस खानदान के वंशज को मार डाला। और वंशज को जिसका ये परिवार बरसों से इंतजार कर रहा है। किस हक से तुमने मेरे बच्चे की जान ली? बताओ मुझे। बताओ। नाहर, शायद आप भूल रहे हैं कि वो बच्चा मेरा भी था। उस बच्चे को जन्म देने या ना देने का फैसला मेरा भी अधिकार था। और मैंने सिर्फ अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं। और जब वो बच्चा मेरे पास रहेगा ही नहीं, उसे इस दुनिया में आते ही आप उसे किसी दूसरे की गोद में डाल लेंगे, तो फिर मैं उसे जन्म देने की तकलीफ क्यों उठाऊं? वो भी उन लोगों के लिए जिन्हें मेरी सुख दुख की कोई परवाह नहीं। तो फिर मैं उन पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाऊं? अगर मुझे सिर्फ परोपकार ही करना है, तो मैं किसी भिखारी की झोली में कुछ सिक्के डालकर क्यों ना करूं? उस बच्चे को जन्म देना यानी अपने करियर को दांव पर लगाना था। और मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं कि अपने करियर को इसलिए दांव पर लगाऊं ताकि किसी और की सुनी गोद भर सके। जिन्हें तुम दूसरे कह रही हो ना, मेरे भाई सा और भाभी सा, मेरे लिए मेरे माता पिता समान है। पूजा करता हूं मैं उनकी। आपके लिए पूजनीय होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं ना। जब से इस घर में आई, मेरी इच्छाओं का गला घोटा इन लोगों ने। कभी अपने बड़े होने का हक जताकर, तो कभी इस परिवार की मर्यादा को ढोल पीटकर। बस बस सलोनी, बस चुप रहो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपना पाप छिपाने के लिए तुम दूसरों पर उंगलियां उठाकर उन्हें गलत साबित करना चाहती हो। माफ कीजिएगा काकी साहब, लेकिन मुझे कुछ कहने का आपको कोई हक नहीं है। भूल गई आप, जब आप इस परिवार के खिलाफ साजिश रचा करती थी, और आज आप ही मुझे पाप और पुण्य की बातें सिखा रही हैं। बेहतर होगा काकी साहब अगर आप अपना उपदेश अपने पास ही रखें और इस घर के बाकी लोग भी सुन लें। ये मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है। किसी और को हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं। हक तो तुमने खो दिया सलोनी। इस घर से रिश्ता रखने का, हमारा अपना कह लेने का, इस घर की और मेरी पत्नी होने का।